जानकी जी, लक्ष्मी जी, राधा रानी किसी भी भाव से ये श्री जी हैं। और ये जो दो श्वेत ठाकुर जी के तिलक हैं ये भगवान के चरणारविंद हैं और नीचे सिंहासन है। तो हनुमान जी महाराज मानो मन में भाव रखते हैं कि जानकी जी बैठी हैं, राघव जी के दोनों चरण हैं, चरणों के और जानकी जी के ऊपर हमको नहीं, हमको नीचे चरणों में बैठाओ, यहाँ पे बैठाओ। इसलिए हनुमान जी का सिंदूर जो है वो यहाँ लगाते हैं। लेकिन जो माथा सूना रखते हैं उनके तो यहाँ बिल्कुल बीच में ही पधराना चाहिए। लेकिन जो तिलक स्वरूप लगाते हैं, जो नित्य तिलक स्वरूप धारण करते हैं, उनको अलग से अगर तिलक भी कभी करना हो, जाए घर पे महापुरुष आते हैं, घर पे संत, तो उनको भी यहाँ ही पधराना चाहिए। और हनुमान जी का जो चंदन है वो तो सिंदूर वो पधराया ही नीचे जाता है कि हम तो चरणों में रहते हैं। अगर माथे पर तिलक विराज रहा है मतलब राघव जी, सिया जी विराज रहे हैं, लक्ष्मी नारायण विराज रहे हैं, राधा माधव विराज रहे हैं। सब संप्रदायों के अपने अपने तिलक हैं, लेकिन सब तिलकों का भाव यही है कि ठाकुर जी विराज रहे हैं तिलक के रूप में। तो ठाकुर जी के ऊपर हनुमान जी नहीं बैठते, हनुमान जी तो बगल में विराजते हैं। इसलिए हनुमान जी का जो सिंदूर है इधर लगाते हैं। तो कल मन में भाव आया और अपने आप उत्तर व्यासपीठ पे ही आया। फिर रात्रि में एक आचार्य से हमने पूछा तो उन्होंने समाधान करते हुए कहा यही भाव है। इसीलिए हनुमान जी का जो सिंदूर है वो उनकी आईब्रोज पे लगाया जाता है जिनके तिलक पहले से विराज रहा है। जो नहीं विराजते उनको तो बीच में ही लगाना चाहिए। कितनी सूक्ष्मता का भाव है। महाराज जी पधारे हैं और उनके युगल चरणों में भी बारंबार प्रणाम करते हैं। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो। भागवत जी का विषय क्या है? परम धर्म का उद्दीपन होना। धर्म और परम धर्म में अंतर क्या है? बहुत ध्यान से सुनिए। आप नियमित रूप से सुबह उठकर के पूजा करते हैं, शंकर जी पर जल चढ़ाते हैं, हनुमान जी पर चोला चढ़ाते हैं, अपने पिता पूर्वजों के द्वारा बताए गए धर्म का पालन करते हैं, तो आप धार्मिक हो। अपने ठाकुर जी को निलाना, धुलाना, वस्त्र पहनाना, भोग लगाना, अपने कार्य के लिए निकल जाना, व्यापार करना, किसी के साथ छल ना करना, कपट ना करना, बिल्कुल सावधानी पूर्वक धन कमाना, अपने घर का भरण पोषण करना, नियमित रूप से बिना छल कपटबाजी के अपना जीवन यापन करना, यह धर्म है, यह धार्मिक है। लेकिन परम धर्म किसको कहते हैं? परम धार्मिक कौन है? उसका उत्तर भी भागवत जी ही देती है। परम धार्मिक कौन है? तब कहते हैं सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। दो प्रकार के भक्त होते हैं। एक वो जो केवल भगवान को मूर्ति मान करके पूजते हैं, भजते हैं, मंदिर जाते हैं, आरती पूजन करते हैं, जोर जोर से चिल्ला के आरती गाते हैं, घंटे घड़ियाल बजाते हैं, प्रसाद पाते हैं, निकल जाते हैं, बस। लेकिन दूसरे प्रकार के भक्त क्या हैं? गए मंदिर में जाकर के एक खम्भ के पीछे खड़े हो गए, नेत्रों से अविरल अश्रुधार निकलती जा रही है, भाव निमग्न होकर के राघव जी को देख रहे हैं, तन की सुध नहीं है, स्थिति बिल्कुल विचलित हो गई है। ये परम धार्मिक है। मतलब धार्मिक वो जो उनको भगवान और अपने आप को इंसान मान करके उनकी आराधना करता है। और परम धार्मिक कौन? जो स्वयं को जीवात्मा मान करके इनको प्राप्त करना मेरा परम उद्देश्य है, ये मेरे कुछ हैं, ये मेरे भाई हैं, मेरे बंधु हैं, मेरे सब कुछ हैं, ऐसा संबंध बना करके ठाकुर जी का आराधन करता है, वो परम धार्मिक है। समझ में आई बात? नहीं आई? आ गई बात? नहीं आई? ठाकुर जी केवल भगवान हैं तो आप धार्मिक हो, लेकिन ठाकुर जी आपके कुछ हैं, ये मेरे कुछ हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई,
मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर तात मात बंधु भ्रात, सब विध एक जोही। मेरे तात मात बंधु सखा सब वही हैं, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मतलब मीराबाई के लिए ठाकुर जी भगवान हैं, पर भगवान बाद में हैं, पहले मेरे पति। अब घर का कोई व्यक्ति अफसर बन जाए, बहुत बड़ा अफसर बन जाए, बहुत बड़ा नेता बन जाए, बहुत बड़ा महापुरुष बन जाए, बहुत बड़ा कुछ बन जाए, घर के सदस्यों के लिए वो जो बना है वो बाद का विषय है। उससे पहले वो हमारा क्या है, ये पहला विषय है। ये हमारा भाई है, हमारा बेटा है, हमारा नाती है, हमारा भतीजा है, हमारा चाचा है, जो संबंध पहले है। ऐसे ही ठाकुर जी के प्रति भगवत दृष्टि बाद में, उससे पहले ये हमारे कुछ हैं। ये संबंध जिसके चित्त में है वो परम धार्मिक है। ठाकुर जी के प्रति संबंध की स्थापना। कल हमने मामा प्रयागदास जी का चरित्र सुना। अयोध्या में एक महापुरुष रहते थे, वशिष्ठ गोत्रीय महापुरुष थे। तो वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न हुए, इसलिए उनको लगता था कि मैं वशिष्ठ कुल में जन्मा हूं, तो आत्मा वही जायते पुत्रः, पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है। इसी प्रकार गुरु के वंश में गुरु पुत्र, गुरु परपुत्र, वो सब भी पूजनीय होते हैं। तो वशिष्ठ कुल में जन्मे थे, इसलिए अपने आप को राम जी का गुरु ही मानते थे। कलयुग में दुनिया जाकर के कनक बिहारी जी को हाथ जोड़ के प्रणाम करती थी, और वे मंदिर में जाकर के दोनों भुजा उठा के आशीर्वाद देते थे, सदा आनंद में रहो राघव, सदा प्रसन्न रहो। ऐसा कहते हैं कि वे जब जब मंदिर में जाते थे तब तब राम जी को आशीर्वाद देते थे, और सब दर्शनार्थी देख करके हंसी उड़ाते, बोले बताओ राम जी को आशीर्वाद देते हैं, सदा राजी रहो, सदा प्रसन्न रहो राघव, ऐसा कहते थे। लोगों ने कहा पता नहीं इनका क्या भाव है, तो उन्होंने बताया कि मैं राम जी को अपना शिष्य मानता हूं, स्वयं इनका गुरु हूं, क्योंकि मैं वशिष्ठ कुल में जन्मा हूं, इसलिए कुल में जो भी जन्मे वो वशिष्ठ समान ही है, इसलिए मैं इनका गुरु हूं, कुल गुरु हूं। लोग बाग बोलते पागल हो गए महात्मा, ऐसे बताओ, ये वशिष्ठ जी तो सतयुग त्रेता में आदि में हुआ, अब ये कलयुग में ये अपने आप को गुरु मानते हैं। और इतना ही नहीं, उनके घर के भीतर जो राघव जी की सेवा विराजती थी, उनके साथ भी वो ऐसा ही व्यवहार करते थे। सुबह उठा करके नहलाते धुलाते, वस्त्र पहनाते, इत्रादि लगा करके, और जो ठाकुर जी को माला पहनानी चाहिए वो माला पहले अपने गले में पहनते और अपनी प्रसादी करके फिर राम जी को पहनाते। किसी ने ये दृश्य देख लिया, पूरी अयोध्या में चर्चा का विषय बन गया। सब लोग निंदा करने लगे, बोले ये गलत है, राम जी को अपनी प्रसादी माला पहनाते हैं, अरे तुम्हारा संबंध है उसको गोपनीय रखो, सबके सामने प्रकाशित करने की क्या आवश्यकता है। सब लोगों ने कहा महाराज जी एक काम करो, बोले क्या, आप राम जी को माला पहनाना बंद करो, आशीर्वाद देना बंद करो। बोले ऐसे कैसे कह रहे हो आप, मैं गुरु हूं, और गुरु तो शिष्य को आशीर्वाद देता है, माला पहनाता है। लोगों ने और डांटा, बोले आप हमारी बात मान जाइए, ये सब मत किया कीजिए, नहीं तो अयोध्या से बाहर रहना पड़ेगा, आपको निकाल देंगे हम।
बोले भाई तुम चाहे जो कह लो, मैं अपनी क्रिया नहीं बदलूंगा, मेरा शिष्य है राघव, मैं तो रोज आशीर्वाद दूंगा, रोज माला पहनाऊंगा। तो बोले एक काम कीजिए। बोले क्या? हम सब लोग चारों तरफ से बैठ करके देखेंगे, राघव जी की मूर्ति आपके सामने होगी, आप अपनी प्रसादी माला पहनाना। यदि राघव जी झुक करके आपकी माला पहन लेंगे तो हम मान जाएंगे कि वो भी आपको गुरु मानते हैं, नहीं तो एक हाथ से ताली नहीं बजती। आप कितना भी कहते रहो वो आपके शिष्य, हम कैसे मान लें? राघव जी आपको गुरु मानते हैं कि नहीं, इसका प्रमाण हमको मिल जाएगा, हम आपको ये करने की अनुमति दे देंगे। और उसके लिए राम जी की मूर्ति को झुक करके आपकी माला स्वीकार करनी पड़ेगी। अगले दिन सभा तैयार हुई और वो महाराज जी अपने सेवा के ठाकुर जी को, राघव जी को उठा रहे थे। राघव, आज अपने गुरु जी की लाज बचाना। वैसे आज तक तो तुमने झुक के माला नहीं पहनी, मैं हमेशा ही अपनी माला उतार के तुमको पहना देता हूं, पर आज सबके सामने मेरी लाज की बात है, अपनी गुरु की लाज रख लेना राघव, थोड़ा झुक जाना। खूब रोए और अपने आंसू पहुंच करके बाहर आए। हजारों संत चारों तरफ बैठे थे, बीच में राघव जी को विराजमान किया। नवीन माला सिद्ध होकर के आई, माला को अपने गले में पहना और अपने गले में धारण करके अपनी प्रसादी करके जैसे ही माला गले से उतारी है, सामने जो राघव जी की प्रतिमा थी वो झुक गई और झुक करके उनकी माला को स्वीकार किया। संबंध आप बनाइए और निभाना प्रारंभ कर दीजिए। इसका मतलब ये नहीं आप भी यही करने लग जाओ। वो उनकी बात अलग थी, वो वशिष्ठ मुनि अपने आप को मानते थे, वो गुरु भाव रखते थे राघव जी के प्रति। पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। बहुत नाते हैं हमारे ठाकुर जी के साथ। कोई एक संबंध जिसमें आपकी प्रगाढ़ता हो, जिसमें आपकी अनन्य निष्ठा हो, जिस संबंध में ठाकुर जी को रख करके आप उनका भजन बहुत बहुत मनोभाव से कर सकते हो, वो संबंध ठाकुर जी से बनाओ। यही परम धर्म है। और उस परम धर्म की स्थापना चित्त में श्रीमद् भागवत जी करती हैं। भागवत जी सुने बिना, भागवत जी का पालन किए बिना यदि आपने ठाकुर जी से संबंध बनाया, संबंध निभेगा नहीं। इसलिए पहले खूब भागवत जी की कथा सुनो, भागवत जी के द्वारा चित्त का मार्जन करके आचार्यों के, वक्ताओं के द्वारा बताए गए मार्ग को पालन करना प्रारंभ करो। अपने चित्त का शुद्धिकरण, बुद्धि का शुद्धिकरण करो, उसके बाद उस संबंध का निर्वहन करो। धर्म प्रौजित कई तवोत्र परमो, ठाकुर जी से संबंध भागवत जी बनाते हैं। अर्जुन ने भगवान को गुरु माना, मीराबाई ने भगवान को पति माना, सूरदास जी ने ठाकुर जी को सखा माना। अनेक संबंध बनाए सब भक्तों ने ठाकुर जी के साथ। और जिन्होंने जो जो संबंध बनाया, उस संबंध का निर्वहन, उस संबंध का भरण पोषण सब ठाकुर जी ने किया, उस संबंध को निभाया। एक और महापुरुष थे अयोध्या में, वो राम जी को अपना छोटा भाई मानते थे। स्वयं को बड़ा भाई मानते, राम जी को छोटा भाई मानते। वो जब जब कनक भवन जाते तो भीतर नहीं जाते, बाहर से ही दर्शन करते। कोई कहता भीतर चलो, बोले नहीं। बोले क्यों? बहू बैठी है, हम जेठ हैं, हम अंदर कैसे जाएं? और बहू के सामने जेठ को संकोच करना चाहिए, इसलिए बाहर द्वार से ही देख के चले जाते। एक बार किसी कारण से पता नहीं कोई ऐसी योजना बनी कि उनको भीतर जाना पड़ा, या कोई ले गया, कुछ ऐसी कथा हुई। तो जैसे ही वो भीतर गए, इतने संकोच में थे कि जानकी जी बैठी हैं, मैं जेठ हूं और वो घूंघट भी नहीं है और मुझे बड़ा संकोच हो रहा है सामने जाने में। लेकिन जैसे ही वो भीतर गए, अंदर पहुंचे, तो अपने आप कनक भवन में जानकी जी की तरफ का जो दरवाजा था वो अपने आप फिर गया, मानो जानकी जी ने घूंघट कर लिया कि इनको संकोच ना हो, ये अपने ये संकोच में कहीं दर्शन ना छोड़ दें।
उसके बाद उन्होंने पुजारी जी को ये बात बता दी और कहा देखो अब मैं दर्शन करने तो आऊँगा, बस आप इतना कर दिया करो, क्या मेरे आते ही जानकी जी की तरफ से हल्का पर्दा कर दिया करो। बहू हैं, छोटी बहू हैं हमारी, मैं जेठ हूँ, तो मेरे सामने थोड़ा उनको संकोच ना हो बस। अब हैं तो वो परमात्मा, हैं तो वो ईश्वर, हैं तो वो जगत नियंता जगदीश, लेकिन जब व्यक्ति संबंध बना लेता है और बनाने के बाद उसको निभाने लगता है, प्रगाढ़ता से उस संबंध में रहता, तो ठाकुर जी भी निभाते हैं उस संबंध को और उस संबंध के भाव से रहते हैं। बस ये संबंध मन माना नहीं होना चाहिए, यह संबंध बहुत समय तक कथा श्रवण के बाद, आचार्यों की संगति के बाद, भक्तों के संग रहने के बाद, बार बार ठाकुर जी का अवलोकन करने के बाद, एक समय के बाद अपने आप अनुभूति होने लगेगी कि ठाकुर जी से आपका संबंध है क्या, तब वह संबंध निभाओ, तब वह संबंध बनाओ ठाकुर जी के साथ। तो भागवत जी का विषय क्या है? परम धर्म, यानी कि भगवान से संबंध होना। हमारे आचार्य श्री रामानुजाचार्य जी ठाकुर जी को 4 संबंधों में मानते हैं। एक जगह ठाकुर जी को वो अपना पिता मानते हैं, दूसरी जगह ठाकुर जी को गुरु मानते हैं, तीसरी जगह ठाकुर जी को पुत्र मानते हैं और चौथी जगह ठाकुर जी को शिष्य मानते हैं। ठाकुर जी शिष्य भी हैं रामानुजाचार्य जी के। संपत कुमार भगवान दक्षिण भारत में हैं, वे उनको रामानुजाचार्य जी पुत्रवत भाव रखते हैं। और वो भाव कैसे था कि एक मुगल शासन राजा था, उसने सब मंदिर अंदी तोड़ने प्रारंभ किए। दक्षिण भारत जब गया, संपत कुमार भगवान का जो विग्रह था उसकी बेटी को बहुत अच्छा लगा और वो बेटी खिलौना ले मान करके संपत कुमार भगवान को दिल्ली ले आए। रामानुजाचार्य जी को जब ये बात पता चली तो अपने हजारों शिष्यों के साथ दिल्ली गए और ठाकुर जी ने उनको स्वप्न आज्ञा की कि ये मुगल राजा की बेटी मुझको खिलौना बना के ले आई है, मेरे को यहाँ से लेके वापस चलो। तो रामानुजाचार्य जी गए और अपने असंख्य शिष्यों के साथ जाके राजा को कहा, तुम्हारी बेटी जो वो खिलौना समझ के ले आई है, खिलौना नहीं है, वो भगवान है हमारे, हमको वापस करो। तो उस राजा ने कहा, आपके भगवान हैं? बोले हाँ। जब आप इतनी दूर से चल करके आ सकते हो तो आप पुकार लो, भगवान कमरे में हैं, यदि स्वयं चल के बाहर आ गए तो मैं आपको दे दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। तो रामानुजाचार्य जी बोले ठीक है। ध्यान लगा करके संपत कुमार भगवान से कहा, हम दक्षिण से चल के उत्तर आ गए हैं नाथ, हम बाहर ही खड़े हैं, आप कृपा करके भवन से निकल के बाहर आ जाओ, हम आपको ले जाएंगे। ठाकुर जी बोले वाह, कलयुग है ये, कलिकाल में मैं चलता फिरता नहीं हूं, मैं मूर्तिमंत रहता हूं, यहां पे मैं बोलता नहीं हूं, यहां पे मैं चलता नहीं हूं, यहां पे मैं स्थिर ही रहता हूं। अर्चक जैसे चाहेगा मैं वैसे रहूंगा, अर्चक खिलाएगा तो खाऊंगा, अर्चक सुलाएगा तो सोऊंगा, अर्चक पिलाएगा तो पीऊंगा, अर्चक नहलाएगा तो नहाऊंगा, अर्चक आरती करेगा तो स्वीकार, अर्चक के अधीन रहता हूं मैं यहां पर। रामानुजाचार्य जी बोले, अरे हमारी भक्ति के ऊपर प्रश्न उठ जाएगा नाथ, यदि आप चल के बाहर नहीं आए तो ये मुगल राजा बड़ी हंसी उड़ाएगा। ठाकुर जी बोले, हमको नहीं पता, हम अपना नियम नहीं तोड़ेंगे, कलयुग में हमारा नियम है, हम अर्चक के अधीन रहते हैं। तो रामानुजाचार्य जी को क्रोध आ गया, क्रोध में भर करके बोले, हम दक्षिण से चल के यहां आ गए हैं और आप अपना नियम ही पालन किए जा रहे हो, चुपचाप बाहर आ जाइए चल करके। जब क्रोध किया तो श्री संपत कुमार भगवान की मूर्ति चल करके बाहर आई और आकर के रामानुजाचार्य जी की गोद में बैठ गए। तो क्रोध करने का अधिकार दो ही का है, या तो गुरु या पिता। तो संपत कुमार भगवान छोटे से स्वरूप को रामानुजाचार्य जी ने पुत्रवत प्रेम दिया और उनसे रामानुजाचार्य जी का पुत्र संबंध। श्री वेंकटेश भगवान तिरुपति बालाजी से रामानुजाचार्य जी का शिष्यवत संबंध। ठाकुर जी शिष्य हैं, रामानुजाचार्य जी गुरु हैं। कैसे? रामानुजाचार्य जी दर्शन करने गए तो ठाकुर जी बोले, हे आचार्य प्रवर, एक प्रश्न का उत्तर दो। तो रामानुजाचार्य जी बोले, बोलो भगवान। तो तिरुपति बालाजी बोले,
मैं भगवान होकर के इतने जीवों का उद्धार नहीं कर पाता, आप आचार्य होकर के इतने शिष्यों कैसे बना लेते हो, इतने जीवों का उद्धार कैसे कर लेते हो? रामानुजाचार्य जी बोले, मंदिर में बैठ कर के प्रश्न कर रहे हो, प्रश्नकर्ता को सत्संग सुनने के लिए नीचे बैठना चाहिए, श्रोता बनना चाहिए, तभी ज्ञानी महापुरुष उत्तर के रूप में सत्संग सुनाता है। आप मंदिर में बैठ करके पूछ रहे हो, बाहर आओ। ठाकुर जी चल के बाहर आ गए, बोले अब बताओ। बोले मुकुट उकुट पहन के खड़े हो, ऐसे कोई कथा सुनता है? उतारो तो भगवत भेष त्यागो। ठाकुर जी ने मुकुट आदि उतार दिए। रामानुजाचार्य जी बोले सुनाने वाला वक्ता छोटा और ठाकुर जी इतने लंबे, बोले नीचे बैठो। ठाकुर जी नीचे बैठ गए। तुरंत कान में अष्टाक्षर मंत्र, जो हमारा गुरु मंत्र है, रामानुजाचार्य जी ने वह कान में कह करके कहा, बोले ये 8 अक्षर हैं जिससे इतने जीवों का कल्याण हो रहा है। ठाकुर जी हंसने लगे, बोले ये तो मेरा ही नाम है। तो बोले बस यही बात है, आपका नाम ही जीवों का कल्याण कर रहा है नाथ। तब ठाकुर जी बोले, अब आपने हमारे कान में मंत्र बोल दिया, अब आप हमारे गुरु जी हो गए, हम आपके शिष्य हैं। और रामानुजाचार्य जी पूरे दक्षिण भारत में ऐसे बैठे हैं, लेकिन तिरुपति बालाजी में ऐसे बैठे हैं। मां ठाकुर जी उनके शिष्य हैं। तो संबंध, ठाकुर जी के प्रति संबंध, ये परम धर्म है, लेकिन वो मनमाना नहीं होना चाहिए। उसमें संकेत ठाकुर जी से मिलना चाहिए कि वो आपके क्या हैं, और वो संकेत बहुत दिनों तक सत्संग करके, साधु संग करके, भगवत जनों का संग करके तब पता चलेगा कि ठाकुर जी आपके कौन हैं। ठाकुर जी आपके स्वामी हैं, आपके पति हैं, आपके बालक हैं, आपके लाला हैं, आपके मित्र हैं, आपके गुरु हैं, कौन है ये धीरे धीरे पता चलता है। उसके लिए सत्संग में रहना पड़ेगा, अनेक दिनों तक सत्संग में अपना जीवन व्यय करना पड़ेगा। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमोत, भागवत का विषय क्या है? परम धर्म।